रसोई में नंद। रसोई में नेहा खाना बना रही होती है। पीछे से उसकी बड़ी बहन अनुष्का आ रही है, जिसके फेस पर फेस मास्क लगा हुआ है। अरे नेहा, तूने अभी तक मेरा फ्रूट जूस रेडी नहीं किया? दीदी, मैं रसोई में इतनी सारी चीज अकेले संभाल रही हूँ और आप हैं कि सिर्फ ऑर्डर दे रही हैं। अरे आप अपनी छोटी बहन की रसोई में मदद भी तो करवा सकती है ना। छोटी बहन है तो छोटी बहन बनकर रहे। दीदी, एक आप ही हैं जो इतनी घमंड में रहती हो अपनी बहन के साथ, वरना मेरी दोस्तों की भी बड़ी बहनें हैं जो उनसे एक काम नहीं करवाती और प्यार से रहती हैं। लेक्चर देना बंद कर और मेरा जूस तैयार कर। इतना कहकर अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ इसी मोहल्ले में रहने वाली गरीब घर की साक्षी, जो चूल्हे पर अपनी माँ के लिए खाना बना रही है, बगल में बैठी माँ शांति। बेटी, तू अकेले कितना ज्यादा परेशान हो जाती है घर का काम करते करते। काश तेरी कोई छोटी बहन होती तो तुझे कितनी मदद मिल जाती। हरगिज नहीं माँ, अगर मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसे नाजों से रखती और घर के सारे काम अकेले ही करती। पर अफसोस कि भगवान ने मुझे छोटी बहन दी ही नहीं। कोई बात नहीं, भगवान करे ससुराल में तुझे एक ऐसी नंद मिले जो तुझे बहन से भी ज्यादा प्यार करे। देखते हैं माँ, ये सब तो भगवान के ऊपर है। चलिए अब आप गरम गरम रोटी सब्जी खा लीजिए। दूसरी तरफ अमीर अनुष्का तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर अपनी फैमिली वालों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। तभी नेहा कहती है, दीदी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तू बाहर जाकर क्या करेगी? घर में बैठकर पढ़ाई कर, और जब तक मैं बाहर से आऊं तब तक घर के सारे काम भी कर लियो। रात का डिनर भी तुझे बनाना है। अरे अनुष्का, नेहा तुम्हारी छोटी बहन है, इतनी सी उम्र में उससे इतना काम भी मत करवाओ। पता नहीं शादी के बाद तुम्हें कैसी ननद मिलेगी। यहाँ तो छोटी बहन रसोई संभाल लेती है, लेकिन शादी के बाद जरूरी नहीं कि तुम्हारी नंद भी नेहा की तरह ही हो। खैर, तुम्हारे नेचर को देखकर तो लगता है कि शादी के बाद तुम्हारी नंद के साथ रसोई में सिर्फ टकराव ही होंगे। माँ, मैं जैसे यहाँ नेहा से काम करवाती हूँ रसोई का, वैसे ही ससुराल में अपनी नंद से करवाऊंगी। इतना कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन साक्षी अपने आंगन में गेहूं सुखा रही होती है। तभी अपने छत पर खड़ी नेहा कहती है, अरे साक्षी दीदी, आपने इतने सारे गेहूं अकेले साफ किए? हाँ नेहा, इस घर में सारे काम मैं ही करती हूँ। हाँ साक्षी दीदी, मैंने आपको देखा है, आप अकेले सारा काम करती रहती हो, किसी से कोई मदद नहीं लेती। और एक मेरी दीदी है जो घर के सारे काम मुझसे करवाती है। काश मेरी दीदी आप होती। कमाल है, तुम्हें मेरे जैसी बड़ी बहन चाहिए थी और मुझे तुम्हारे जैसी छोटी बहन चाहिए थी, पर काम करवाने के लिए नहीं, बस साथ में बैठकर बातें करने के लिए। कोई बात नहीं दीदी, भगवान की दया से जैसी बहन आप ढूंढ रही हैं वैसी ही आपको ननद मिल जाए। ये सुनकर साक्षी मुस्कुरा देती है और फिर साक्षी गेहूं साफ करने लगती है और नेहा वहां से चली जाती है। अरे अच्छा हुआ तू नीचे आ गई छत से। अब जाकर रसोई में मेरे लिए चाय बना दे, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। अरे दीदी, आप रसोई में एक कप चाय तो बनाकर पी ही सकती हो। जाती है खींचकर एक चाटा लगाओ, बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। जब देखो तब मुझे काम बोलती रहती है। मेरी बड़ी बहन रसोई का, देखती हूँ शादी के बाद अपनी नंद से कितना काम करवा पाती है बहन। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गरीब साक्षी की माँ अपनी नंद को फोन करती है। क्या कर रही हो देवकी दीदी? कुछ नहीं शांति, तुम बताओ आज कैसे फोन करना हुआ? कुछ नहीं देवकी दीदी, आप तो जानते हो कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि सभी रिश्तेदार अगर थोड़ी थोड़े पैसे की मदद कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवा दूं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम चिंता मत करो शांति, मैं और तुम्हारे भैया मिलकर तुम्हारी बेटी के अच्छे से घर में शादी करवाएंगे। और मेरी तो नजर में एक लड़का भी है जो अमीर है, परिवार भी छोटा है। हाँ दीदी, तो आप ही लड़के से बात आगे बढ़ाइए ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ, बताती हूँ। ये सुनकर शांति फोन रख देती है। तभी पीछे से ये सब कुछ सुनती हुई साक्षी कमरे में आती है। माँ, आप मेरी शादी करवा रही है, अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? बहुत छोटे से उम्र में पिताजी ने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन। मुझे शादी नहीं करनी माँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी को अच्छे घर में देखना, इसीलिए मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दे। अब 2 से 3 दिन बाद साक्षी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। अरे आप लोग आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। आओ आप लोग अंदर आओ, बैठो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। अब लड़के वाले साधारण सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं। उसके बाद शांति सबके लिए टेबल पर चाय नमकीन बिस्किट रखती है। देवकी जी ने बताया कि काफी कम समय में आपके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद आप और आपकी बेटी एक साथ अकेले इस छोटे से घर में रहती हैं।
आप काफी हिम्मत वाली हैं जो एक बेटी को अकेले इस छोटे से घर में पाल लिया। इस संसार में असली योद्धा माँ है और आपने ये साबित भी किया है शांति जी, सब कुछ अकेले संभाल कर। सही कहा पापा जी ने। वैसे आंटी, हमारी होने वाली भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही? अभी तक तैयार नहीं हुई है क्या? नहीं नहीं बेटिया रानी, तुम्हारी होने वाली भाभी तो तैयार हो चुकी है, पर तुम सबके लिए खाने का बना रही है, रसोई में, चूल्हे पर, उसी में थोड़ा वक्त लग रहा है। अरे भाभी अकेले रसोई में काम कर रही हैं? अब बिना देरी किए शिवानी अपनी भाभी को ढूंढती हुई रसोई में आती है, जहां सुंदर से फ्रॉक सूट में तैयार होकर साक्षी सबके लिए खाना बना रही होती है। अरे भाभी, आप अकेले इतना परेशान होकर सबके लिए खाना बना रही है? आपका तो मेकअप भी डल हो गया। हटिए, मैं आपकी रसोई में मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं, आप क्यों करोगी? ये सब मैं कर रही हूँ ना। अब शिवानी अपनी होने वाली भाभी की एक नहीं सुनती और चूल्हे के पास से अपनी भाभी को हटा करके खुद बैठ जाती है और सब्जी को कलछी से हिलाने लगती है। वैसे भाभी, मैंने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक रसोई है, बट मैं आपकी मदद करवाना चाहती थी, इसीलिए बैठ गई चूल्हे के पास में। मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? हाँ, तुम ठीक कर रही हो, बस कढ़ाई को दूसरी तरफ से कपड़े से पकड़ लो, नहीं तो ये कढ़ाई चूल्हे से पलट भी सकती है। अब शिवानी एक हाथ से कपड़ा लगाकर कढ़ाई पकड़ती है और दूसरे हाथ से कलछी से सब्जी को पकाती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। फिर साक्षी अपनी नंद के साथ सबके सामने आकर बैठती है। अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। बेटा, तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी लड़की? हाँ माँ, लड़की तो काफी खूबसूरत है, मुझे लड़की पसंद है। भाभी, मैं भी जानना चाहूंगी कि आपको मेरे भैया कैसे लगे, बताइए ना। मुझे आपके भैया पसंद है। ये सब सुनकर अब घर वाले मुस्कुरा देते हैं, जिसके बाद साक्षी अपने हाथ से सबको जमीन पर बिठाकर खाना खिलाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खुशी खुशी रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। अब साक्षी अपनी माँ को बताती है कि उसकी होने वाली नंद ने रसोई में कितनी अच्छी तरीके से उसकी मदद करवाई। अरे वाह, तेरी नंद तो पहले दिन से ही तेरी रसोई में मदद करवा रही है। हाँ माँ, अभी तक तो मदद करवा रही है, पर कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद बदल जाए। अरे बेटा, इतना मत सोच, सब अच्छा ही होगा। अब अगले दिन खुशी खुशी शांति मोहल्ले में मिठाई बांटती है। ये मिठाई किस खुशी में शांति? मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है और लड़के वाले बहुत अमीर हैं, परिवार भी छोटा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी तो बेटी भी इतनी समझदार है, वो जिस घर में जाएगी वो घर ही संवर जाएगा। अजी शुक्रिया। अब शांति अमीर घर की कलावती को भी सारी बात बताती है और मिठाई देती है। चलो, बहुत अच्छी बात है शांति, तुम्हारी बेटी का रिश्ता फिक्स हो गया। मैंने भी कई जगह अपनी बेटी की शादी की बात की है, अब देखो कहाँ से रिश्ता आता है। वैसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता कहाँ फिक्स हुआ? शहर है कोई जिसका नाम अजीब सा कुछ है, शायद जबलपुर करके। वैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज्यादा, इसीलिए अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, बेटी जहाँ भी जाए बस खुश रहे। अब 2 से 3 हफ्ते बाद कलावती को भी अपनी बेटी के लिए अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है। लड़के वाले उसकी बेटी को देखने आते हैं। अरे आप लोग आ गए? आइए आइए, बैठिए। और ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ तक आने में? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी थी, आराम से आ गए, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब कलावती लड़के वालों को सोफे पर बिठाती है। अरे हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हाँ, भाभी दिखाई नहीं दे रही। वैसे मुझे वॉशरूम में भी जाना था। आंटी, आपको वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम बेटी यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट ले लेना, सामने ही वॉशरूम है। अब राखी वॉशरूम की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रसोई में अनुष्का अपनी छोटी बहन नेहा पर ऑर्डर झाड़ रही होती है। चुपचाप से लड़के वालों के लिए पकवान बना ले, और खबरदार जो तूने किसी को ये बताया कि खाना तूने बनाया है। दीदी, लड़के वाले आपको देखने के लिए आए हैं तो खाना आपको अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना चाहिए। कल को शादी के बाद जब आपको रसोई में ये सब करना पड़ा तो आप क्या करोगी? अब अनुष्का ये सुनकर इरिटेट हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे इस छोटी सी बात पर अनुष्का अपनी बहन के गाल पर एक खींच कर चांटा मार देती है। मुझे इरिटेट मत कर, जितना कहा उतना कर। और मैं शादी के बाद क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये सब तुझे बताने की जरूरत नहीं है। फटाफट से चाय नाश्ता रेडी कर, मुझे डाइनिंग टेबल एरिया में लेकर जाना है। अब कुछ देर बाद अनुष्का हाथ में चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के पास आती है और मेज पर नाश्ता रखकर सोफे पर बैठती है। अरे आपकी बेटी तो काफी स्टाइलिश है और मॉडर्न कपड़ों में काफी अच्छी लग रही है। हाँ, ठीक ठाक है, थोड़ा और अच्छे से तैयार होकर आती तो ज्यादा अच्छी लगती। अरे तुम पागल हो, अपनी भाभी को भला कोई ऐसे बोलता है?
बेटी, तुम्हारी ननद की मजाक करने की आदत है। नवीन, तुम्हें लड़की कैसी लगी? हाँ मम्मी, लड़की तो अच्छी है और मुझे पसंद है। बेटी, तुम भी अपने विचार बता दो इस शादी के प्रति। हाँ, मुझे भी लड़का पसंद है। लीजिए प्रेमलता जी, हमारी बेटी को भी आपका लड़का बहुत पसंद है। वैसे प्रेमलता जी, आप अपने पूरे परिवार वालों के साथ कहाँ रहती हैं? जी, मैं यहीं जबलपुर शहर में रहती हूँ। क्या कहा आपने? जबलपुर? ये जबलपुर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। शायद शांति की बेटी की ससुराल भी यही है। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहां से चले जाते हैं और अगले दिन कलावती शांति से उसकी बेटी का ससुराल पूछती है। कलावती जी, मैंने आपको बताया तो था, जबलपुर नाम का कोई शहर है, वहीं पर मेरी बेटी का ससुराल है। शांति जी, भगवान का इत्तेफाक समझिए, जो मेरी बेटी का ससुराल भी वही है। मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी की शादी की तारीख क्या है? जी, इसी महीने की 25 तारीख को। और शांति जी, मेरी बेटी की भी शादी 25 की डेट को ही फिक्स हुई है। अच्छा है, दोनों साथ में खुश रहेंगे। तभी पीछे से अनुष्का आती है। मम्मी, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अगर मेरा और उनकी बेटी का ससुराल एक ही जगह है तो हम दोनों की मेंटालिटी कौन सा मिलती है? ये गरीब है जिसे सिर्फ रसोई संभालना पसंद है और मुझे बाहर घूमना, शॉपिंग करना पसंद है। तभी वहां पर साक्षी आती है और ये सब सुनकर कहती है, हाँ, तुम कह तो सही रही हो अनुष्का, हम दोनों की मेंटालिटी नहीं मिलती है। पर फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार बचपन से ही पड़ोसी रहा है। शादी भी हमारी एक ही जगह हो रही है। मुझे तुम जैसी गरीब से क्या ही जरूरत पड़ेगी। पर ठीक है, अगर तुमने कहा है तो तुम्हें भी कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। बाकी माँ, अब चलिए, घर में और भी बहुत काम है। इतना कहकर दोनों ही परिवार अपने अपने घर में चले जाते हैं। अब कुछ हफ्ते गुजरते हैं और शांति के गरीब और कलावती की अमीर बेटी दोनों की ही शादी पूरी विधि विधान के साथ हो जाती है। नेहा अपने बहन को विदा होता देख, अच्छा है, मेरी दीदी की शादी हो गई। अब इस घर में मेरे ऊपर और कोई ऑर्डर नहीं जमेगा। अब साक्षी अनुष्का शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां साक्षी की सास जानकी बड़ी खूबसूरती से अपने बहू का गृह प्रवेश करती है और उसकी नंद फूलों के साथ साथ पैसों का न्यौछावर कर रही होती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर कलश गिराकर प्रवेश करो। दूसरी तरफ अनुष्का की सास प्रेमलता भी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब अनुष्का कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है कि तभी बाउल में पॉपकॉर्न खाती राखी खाली बाउल अपनी भाभी के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, भाभी, गृह प्रवेश तो हो गया, अब आप अपने कमरे में आराम करने जाएंगी तो आपके कमरे के बगल में ही रसोई है। इस जूठे बॉल को रसोई के सिंक में रख देना और अगर टाइम हो तो इसे धो भी देना। राखी, अभी तुम्हारी भाभी घर के अंदर घुसी भी नहीं है और तुम उससे काम बता रही हो। अरे तो क्या हो गया पापा, भाभी अब इस घर की बहू बन चुकी है और अच्छा होगा कि पहले दिन से ही भाभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लगे। कि मेरी ननद पहले दिन से ही भाभी और ननद का कॉन्सेप्ट खेलना चाहती है मेरे साथ। अभी तो मैं ठीक से इस घर में एडजस्ट भी नहीं हुई हूँ। कोई बात नहीं, मैं इस जूठे बॉल को रसोई में रख दूंगी और साथ में धो भी दूंगी पापा जी। अरे पर तुम ये सब क्यों करोगे, रहने दो। नहीं नहीं, मैं कर दूंगी, आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। अब अनुष्का लहंगे में झूठी कटोरी को लेकर रसोई में आती है और उसे धोती है। पहले दिन ही रसोई का दरवाजा दिखा दिया मेरी नंद ने तो मुझे। दूसरी तरफ साक्षी के घर में घुसते ही उसकी नंद उसे सोफे पर बिठाती है और उसके लिए तरह तरह की मिठाइयां लेकर आती है। भाभी देखिए, मैंने आपके लिए मिठाइयाँ बनाई हैं आपके आने की खुशी में, चलिए मुंह मीठा कीजिए। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी, और इतनी सारी मिठाई मैं एक साथ नहीं खा पाऊंगी। बहू, थोड़ा सा खाकर मुंह मीठा कर लो, पहली बार घर में आई हो, मीठा खाना तो बनता है। अब साक्षी एक मिठाई का पीस उठाकर खाती है। मिठाई बहुत अच्छी है नंद जी। थैंक यू सो मच भाभी। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अब साक्षी अपने भाभी को कमरे में लेकर आती है। साक्षी का कमरा बहुत लग्जरी होता है। अनिल जी, आप तो बहुत खूबसूरत कमरे में रहते, ऐसा खूबसूरत कमरा तो फिल्मों में हीरो हीरोइन का होता है। अरे तो तुम क्या किसी हीरोइन से कम हो साक्षी? चलो अब आराम करते हैं। अगले दिन साक्षी 5 बजे उठकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेकर मंदिर में पूजा करती है और उसके बाद रसोई में जाती है, जहां उसकी नंद सब्जियां काटकर आटा गूंथ रही होती है। अरे नंद जी, आप रसोई क्यों संभाल रही है? मैं तो उठी गई थी जल्दी। अरे भाभी, पर आप क्यों उठ गई इतनी जल्दी? अभी तो आपकी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। थकान को छोड़ो, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी हल्की नहीं पड़ी है। आप इतनी जल्दी रसोई मत संभालो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे सामने काम कर रही हो और मैं हाथ पर हाथ रखकर खड़ी हूँ यहाँ। ठीक है भाभी, तो हम मिलकर काम कर लेते, इससे जल्दी काम हो जाएगा।
ठीक है, पर नंद जी आपको मुझे अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई चलानी सिखानी होगी, क्योंकि मैंने तो हमेशा चूल्हे पर ही खाना बनाया। कोई बात नहीं भाभी, जैसे आपने मुझे चूल्हे पर खाना बनाना सिखाया था फर्स्ट टाइम, वैसे ही अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक रसोई इस्तेमाल करना सिखाती हूँ। देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में आपको टेम्परेचर सेट करना होगा और इसे घुमाइए। हाँ नंद जी, मैंने घुमा दिया। ठीक है, अब आप इस पर कढ़ाई रख दीजिए और फिर जैसे ही कढ़ाई गर्म हो, तेल वगैरह डालकर नॉर्मल जैसे आप खाना बनाती हो वैसे ही बना लीजिए। दूसरी तरफ मैं भी रोटियां बना लेती हूँ। अब कुछ देर बाद दोनों नंद ही भाभी मिलकर खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे बहू, खाना तो बहुत जल्दी बना लिया तुमने और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, खाना तो सच में अच्छा बना है। हाँ, मुझे भी खाना काफी अच्छा लगा और काफी जल्दी भी बन गया। जल्दी तो बनेगा ही अनिल जी, आपकी बहन ने यानी कि मेरी प्यारी नंद जी ने रसोई में आधे से ज्यादा काम तो मेरे आने से पहले ही निपटा दिया था। हाँ, तो सारा काम रसोई का अकेले आपके ऊपर छोड़ देती, ये अच्छा थोड़ी ही लगता। अब जहां साक्षी की नंद शिवानी अपनी भाभी की रसोई में बराबर की मदद करवा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का अपने ससुराल में आराम से 8 बजे तक सो रही थी। ये देखकर राखी अनुष्का के कमरे का दरवाजा तेज तेज पीटती हुई, दरवाजा खोलिए भाभी, इतनी देर भला कौन सोता है? अभी तक किसी को ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। अब कमरे में सोई अनुष्का घबरा कर उठती है और फटाफट दरवाजा खोलती है। क्या हुआ नंद जी, सुबह सुबह इतना लाउड वॉइस में आप चिल्ला क्यों रही हैं? भाभी, जाकर रसोई में हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दीजिए। सुबह के 8 बज गए, 7 बजे तक सब नाश्ता कर लेते हैं। तभी पीछे से प्रेमलता आती है। अरे राखी, जब घर में नौकर है तो बहू को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मम्मी, अंजू और मंजू दीदी का फोन आया था, वो गांव गई हुई हैं और 1 महीने बाद आएंगे। तब तक रसोई भाभी को ही संभालनी होगी। अच्छा हाँ, फिर तो बहू को ही संभालना होगा। जाओ बहू, कुछ खाने पीने का बना लो। ठीक है मम्मी जी। वैसे राखी, मैं तो काफी लेट हो गई हूँ, जाओ तुम रसोई में थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। भाभी, मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर आप नहाकर रसोई के अंदर जाइए और सारा काम खुद कीजिए, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है और मुझे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम से चाहिए। अच्छा ठीक है। अब अनुष्का नहा धोकर रसोई में जाती है और जिस अनुष्का ने आज से पहले रसोई में 1 गिलास पानी भी गर्म नहीं किया था, वो सबके लिए खाना बनाती है। वो फ्रिज से सब्जी निकालती है, उन्हें काटती है, ग्राइंडर में मसाला पीसती है, फिर कढ़ाई में सब्जियां बनाती है और फिर आटा गूंथ कर रोटियां भी बनाती है। फिर कुछ देर बाद सभी खाने को परोसती है। राखी जैसे ही खाने को खाती है, वो उस खाने को मुंह से उगल देती है। भाभी, 8 बजे तक आराम से उठने के बाद भी आप इतना घटिया खाना बना रही हो। ऐसे घटिया खाना तो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया है। राखी, अब जो बनाए खा लो। हरगिज नहीं, आप ही लोग खाइए। भाभी, आप मेरे लिए जाकर वेजिटेबल सूप बनाकर लेकर आइए। अब अनुष्का रसोई में आती है तो देखती है कि फ्रिज में ज्यादा सब्जियां नहीं है जिससे वेजिटेबल सूप बन सके। ये मेरी ननद है या हिटलर? रसोई में आकर मदद एक ठेंगे भर की नहीं करवाती है मेरी, और ऑर्डर ऐसे दे रही है जैसे घर की मिनिस्टर हो। ओह गॉड, इस बेवकूफ के लिए मुझे बाजार से सब्जी लाना होगा। अब अनुष्का बाजार जाकर सब्जियां लेती है और फिर आकर उन्हें काट के सूप बनाकर राखी को देती है। काफी टाइम लग गया सूप बनाने में। वेजिटेबल नहीं था नंद जी, बाहर मार्केट से लेकर आई हूँ तब बनाया है। गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती रहोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस घर में आपके लिए। हे भगवान, अपनी बेटी का बर्ताव देखकर तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इस घर में सास मैं हूँ कि मेरी बेटी। दूसरी तरफ जब शाम को साक्षी बाजार जा रही होती है तो शिवानी, अरे भाभी, आप थैला लेकर कहाँ जा रही हो? सब्जी खत्म हो गई थी नंद जी, तो वही लेने जा रही हूँ। अच्छा सब्जी, वो तो मॉल से आती है, चलिए मैं चलती हूँ। अब शिवानी अपने भाभी के साथ सब्जी लेने मॉल में आती है। सब्जी लेने के बाद शिवानी अपनी भाभी को एक कॉफी शॉप में भी लेकर आती। नंद जी, मैंने पहली बार ऐसी कॉफी पी है। घर में तो माँ के साथ सब चाय पीती थी और सब्जियां भी बाजार से लाती थी। यहाँ मॉल से सब्जी खरीद कर मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए फिर आज इस खुशी में हम सब रात के खाने में इटालियन खाना खाएंगे। ये कौन सा खाना है नंद जी? ये तो मुझे बनाना ही नहीं आता। डोंट वरी भाभी, मैं बनाना सिखा दूंगी। 1 मिनट भाभी, आपके फेस पर तो बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो रहे। चलिए, बाहर आए हैं तो पार्लर भी चलते हैं। जी मैं कभी नहीं गई हूँ पार्लर वगैरह। कोई नहीं, मैं ले चलती हूँ। चलिए, पार्लर में फेस क्लीन अप करके आप और खूबसूरत लगेंगी। अब शिवानी अपनी भाभी को पार्लर में लेकर आती है और फेशियल वगैरह करवाती है। फिर रात को अपनी भाभी के साथ मिलकर रसोई में इटालियन खाना भी बनाती है। दूसरी तरफ अनुष्का रात में अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट का प्लान करती है और घर से बाहर जा रही होती है कि तभी राखी, भाभी कहाँ जा रही हो? सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, रसोई गंदी पड़ी है। रसोई के बर्तन साफ करके आप भी जाकर आराम कर लो। राखी, जब रसोई मुझे अकेले ही संभालनी है तो मैं संभाल लूंगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा आज नाइट आउट का प्लान है दोस्तों के साथ।
आप रसोई अकेले संभालती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से रसोई संभालोगी। रसोई संभालने का टाइम होता है और इस वक्त घर के बर्तन धोने का टाइम है, नाइट आउट करने का नहीं। तभी पीछे से अनुष्का का पति नवीन आकर कहता है, हाँ अनुष्का, ये कोई टाइम नहीं है बाहर जाने का, चलो रसोई साफ करके आराम कर लो। अब अनुष्का गुस्से में आकर रसोई के सारे बर्तन धोती है, स्लैब साफ करती है और फिर अपने कमरे में जाकर मुंह फुलाकर सो जाती है। अगले दिन अनुष्का की नंद राखी ब्रेकफास्ट में अपने भाभी को इटालियन डिश बनाने को कहती है। राखी, तुम हर सुबह एक न्यू डिश खाने की फरमाइश करती हो, पर रसोई में आकर मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती हो। क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम अपनी भाभी की मदद करवाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं मन करता। क्या आपने कभी किसी की मदद की है रसोई में जो आपकी कोई मदद करेगा? इसीलिए जाइए और मेरा मनपसंद इटालियन डिश बनाकर लेकर आइए। अब अनुष्का कई तरह की इटालियन डिश बना रही होती है, उसकी आंखें नम होती हैं और आज वो अपनी छोटी बहन को याद करती है। मेरी नंद से अच्छी तो मेरी छोटी बहन थी, जो एक आवाज में मेरा सारा काम कर देती थी रसोई का। उसके रहते हुए मैंने रसोई से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया, और एक मेरी नंद जो दिन भर मुझसे नौकरानी की तरह काम करवा दी है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है। तभी उसकी नजर साक्षी पर जाती है, जो सड़क पर स्कूटी चलाना सीख रही थी। भाभी, लेफ्ट और लेफ्ट, ब्रेक मारो ब्रेक मारो। अरे भाभी, रुकिए नंद जी, मैं कर ही रही हूँ, 1 मिनट। अनुष्का, तुम? अब साक्षी स्कूटी से उतरकर अनुष्का के पास आती है। अरे साक्षी, तुम तो बहुत बदल गई हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो गई। और ये तुम्हारी नंद है? हाँ अनुष्का, ये मेरी नंद नहीं, मेरी जान है, जहान। तुम बहुत खुश नसीब हो साक्षी, जो तुम्हें ऐसी नंद मिली। एक तुम्हारी नंद है जो तुम्हें जीना सिखा रही है, वहीं एक मेरी नंद है जो मेरा जीना दिन पर दिन मुश्किल करती जा रही है। शायद ये मेरे ही किसी कर्मों की सजा है, हो सकता है अनुष्का, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है तुम्हारी बहन जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती थी, पर तुम उसकी जरा भी कदर नहीं करती थी। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसी नंद मिली है जो तुम्हारी कदर नहीं करती। साक्षी की बात अनुष्का के दिल को छू जाती है और वो परेशान आंखों में आंसू लिए घर आती है और सबसे पहले अपनी बहन को फोन करती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आपकी आवाज इतनी दबी दबी हुई क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? नेहा, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अरे क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? मेरी बहन, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, रसोई से लेकर घर के सभी कामों में तूने मेरी बहुत मदद की, और एक मैं थी जो ससुराल आने तक तुझे थप्पड़ मार कर आई। मुझे माफ कर दे। आज वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है जो मैं तेरे साथ करती थी। मेरी नंद मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, दिन भर बस काम करवाती है रसोई का। इतना बोलते बोलते अनुष्का फोन काटती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कमरे में राखी आती है, जो दरवाजे पर सारी बातें सुन रही होती है। भाभी, आपकी नंद वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हो। ये सब मैंने जानबूझकर किया ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। कैसा नंद जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए? मेरा नहीं भाभी, अपनी छोटी बहन का। दरअसल भाभी, जब मैं आपको देखने के लिए आई थी तब मुझे अचानक टॉयलेट जाना था और मैं टॉयलेट जाने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही थी, पर फिर मेरी नजर रसोई की तरफ गई, जहां आप अपनी छोटी बहन से जबरदस्ती घर के काम करवा रही थी। और जब उसने काम करने से मना किया तो आपने बिना कुछ सोचे समझे उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। तब मुझे एहसास हुआ कि आपको अपनी छोटी बहन की जरा भी कदर नहीं है, तो अपनी नंद की क्या ही कदर करोगी। इसीलिए मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी ताकि वो चीज मेरे साथ ना हो जो आप अपनी बहन के साथ कर रही थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है नंद जी, पर भगवान के लिए आप मेरे साथ मेरी बहन की तरह रहिए ना, नहीं तो ये ससुराल मुझे काटने को दौड़ता है। बिल्कुल भाभी, अब हमारा रिश्ता भी बड़ी और छोटी बहन की तरह ही रहेगा, क्योंकि आपको अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब उस दिन के बाद से अनुष्का की नंद भी अपनी भाभी की रसोई में बराबर की मदद करवाती है, जिससे अनुष्का को भी अब अपनी नंद का प्यार मिलने लगता है और वो खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।